नमस्कार। न्यूज़ स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बेटी चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की। चूंकि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके बाद उनको फिर रिमांड पर लिया गया था। ईडी ने रिमांड पर भेज दिया था। हम इसके बारे में आपको बता देते हैं कि अब तक इस पूरे मामले में हुआ क्या है। देखिए, लगातार जो ये शराब घोटाला है वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और बताया जा रहा है, चूँकि ईडी इसमें जाँच कर रही है और ईडी की ओर से दरअसल सबसे पहले जो गिरफ्तारी की गई, वो गिरफ्तारी हुई थी मंत्री कवासी लखमा की। गिरफ्तारी होती है, उसके बाद उनको जाँच-पड़ताल में बताया जाता है और फिर आपको बता दें कि जब जाँच-पड़ताल होती है, तो उसमें फिर कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कवासी लखमा के साथ-साथ उस दौरान उनके बेटे से भी पूछताछ हुई। देखिए, बेटे से जब पूछताछ होती है, हालाँकि उनको बाद में पूछताछ के बाद छोड़ दिया था, लेकिन बाद में ये जानकारी लगी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो ओएसडी हैं, जो सलाहकार हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाता है, उनसे भी पूछताछ होती है। हालाँकि शराब घोटाले से जुड़े हुए जो तार हैं, वो काफ़ी लंबे समय से चर्चाओं में हैं, काफ़ी लंबे से चले आ रहे हैं। ईडी की ओर से कहा गया है कि जब भूपेश बघेल की जब सरकार थी, उसी दौरान ये एक बड़ा लेन-देन 2000 से 3000 करोड़ से ज़्यादा का ये जो लेन-देन है, ये जो घोटाला है, वो उनकी सरकार में हुआ था, जिसमें तमाम अफ़सर जो हैं, वो इसमें संलिप्त थे। अब जब बीजेपी की सरकार बनी, तो ये जो घोटाला है, ये जो मामला है, वो और ज़्यादा उजागर होता है और उसके बाद दोबारा से इसमें जाँच करवाई जाती है, मामला उजागर होता है, ईडी के पास ये पूरी जो कार्रवाई है, ईडी ये पूरी कार्रवाई करती है। अब उस दौरान होता ये है कि जहाँ मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया जाता है, उनसे पूछताछ होती है और उसके बाद उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। तभी से मामला जो है वो चर्चाओं में आ गया था। भूपेश बघेल को उस दौरान पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन बाद में फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। अब चूँकि रिसेंटली ये देखा, अभी हाल-फिलहाल में चूँकि छत्तीसगढ़ में हमने मानसून का जो सत्र है वो चल रहा था, विधानसभा का सत्र वो चल रहा था और उस दौरान जब आखिरी सत्र था, यानी कि शुक्रवार को सुबह के समय में ही चैतन्य बघेल, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके भिलाई स्थित निवास से उनके बेटे को गिरफ्तार किया जाता है और उसी दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन भी था। बताया जा रहा था, कहा ये जा रहा था, चूँकि भूपेश बघेल उस दौरान सदन में तमाम मुद्दे उठाने वाले थे, जैसे कि जल, जंगल और ज़मीन को किस तरीके से बचाना है। लगातार पेड़ों की जो अवैध कटाई है, वो की जा रही है। तो ये सब मामले जो हैं, वो उस दौरान सदन में उठाने वाले थे और इसी दौरान उनकी तरफ से ये आरोप लगाए गए कि सरकार उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है और ये मुद्दे सही तरीके से ना उठाए जाएँ, इसलिए उनके बेटे की गिरफ्तारी करवा दी, जो कि बिल्कुल संवैधानिक तौर पर ठीक नहीं है। जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा हंगामा होता है। हंगामे के साथ ही जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो बहुत ज़्यादा हंगामा करते हैं और उसी दिन चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया जाता है। उनको उनका मेडिकल करवाया जाता है। मेडिकल करवाने के बाद उनको कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। उसी दिन 5 दिन की रिमांड मिल जाती है ईडी को, चूँकि ईडी रिमांड की माँग करती है। 5 दिन की रिमांड के दौरान, जो कि कल खत्म हुई। अब कल चूँकि उनकी जब रिमांड खत्म होती है चैतन्य बघेल की, तब ये कहा जाता है कि अभी सही से पूछताछ नहीं हो पाई है और जो चैतन्य बघेल से जवाब चाहिए थे, वो चैतन्य बघेल से जवाब हमें नहीं मिल पाए हैं, जो कि ईडी सामने, ये कोर्ट के सामने बयान देती है। उसके बाद दोबारा से 14 दिन की जो रिमांड है, वो ईडी चैतन्य बघेल की ले लेती है। उनको 14 दिन की रिमांड मिल जाती है, जिसमें कुछ और ज़रूरी बातों पर पूछताछ की जानी है। अब आप ये भी जान लीजिए, चूँकि कल जो ये खुद कहा यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से आर्थिक नाकेबंदी की गई और इसका असर हमें पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। जगह-जगह 2-3 घंटे का ये जो चक्का जाम था, वो 2-3 घंटे का रहा, जिसके बाद इसका असर भी देखने को मिला था। जिसमें कई ऐसे स्थान थे, कई ऐसे ज़िले थे, जिसमें पूरी तरीके से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के साथ-साथ तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर्स थे, वो इस चक्का जाम में शामिल हुए थे। हालाँकि जो अहम मुद्दा था, जो भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया था, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी ये जो लड़ाई है, जो कि चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है, वो एक दूसरी लड़ाई है, लेकिन हमारी जो मेन लड़ाई है, उसको लेकर आज हम सड़कों पर उतरे हैं। जो लड़ाई है, वो है जल, जंगल और ज़मीन की। ज़मीन को किस तरीके से बचाना है, चूँकि लगातार हम देख रहे हैं कि पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है। जंगलों को बचाना है, चूँकि पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है, तो लोग
सही तरीके से खुले वातावरण में सांस नहीं ले पा रहे हैं और अवैध कटाई को लेकर ही हमने ये जो मांग है वो उठाई है। अब इसी मांग को लेकर हम अपना जो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ये आरोप लगाती हुई कल नजर आई कि कहीं न कहीं ये जो भूपेश बघेल हैं वो पुत्र मुँह में फँस गए हैं और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। लेकिन कल की जो तस्वीर सामने आई थी छत्तीसगढ़ में, ओवरऑल पूरे प्रदेश में देखिए ये जो प्रदर्शन है उसका असर देखने को मिला था। कांग्रेसी एक साथ इकट्ठा हुए, कांग्रेस के साथ-साथ तमाम जो बड़े लीडर्स थे, उनके बयान, उनकी प्रतिक्रियाएँ सामने आती हैं। इसके अलावा वहीं शाम को ये जानकारी लगती है कि जब ईडी ने कोर्ट के सामने जब चैतन्य बघेल को पेश किया, उस दौरान देखिए ये कहा गया, ये दलील दी गई कि सही तरीके से चैतन्य बघेल ने जो उनको जवाब चाहिए था ईडी को, वो जवाब नहीं दिए हैं, इसलिए 14 दिन की और रिमांड मांगी गई, डिमांड की गई रिमांड की। जिसके बाद अब 14 दिन की और रिमांड दे दी गई है और अब 14 दिन की और रिमांड पर हैं चैतन्य बघेल। वहीं दूसरी तरफ आप ये भी जान लीजिए कि जो चैतन्य बघेल हैं, उनके ऊपर कौन-कौन से आरोप लगे हैं। देखिए, शराब घोटाला जो कि हमने बात की स शराब घोटाले के बारे में। शराब घोटाला जो कि बहुत लंबे समय से, कई सालों से चर्चाओं में है, जिसमें कई करोड़ों का इसमें घोटाला हुआ। इसके अलावा कोल लेवी मामले में भी तार जो है वो जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं। महादेव ऐप का मामला जो था, ये भी काफ़ी ज़्यादा इस समय छत्तीसगढ़ में चर्चाओं में रहा था, महादेव सट्टा ऐप। इस मामले के भी आरोप जो हैं वो चैतन्य बघेल पर लगे हैं और ख़ास तौर पर हवाला के ज़रिए जो मनी लॉन्ड्रिंग का ये जो मामला है, जो उजागर हुआ था उसमें भी जो तार हैं वो चैतन्य बघेल के से जुड़े हुए हैं। अब इन मामलों में लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है। वहीं शराब घोटाले मामले में कोल घोटाला हो गया, महादेव सट्टा ऐप का घोटाला हो गया। ये 3 ऐसे प्रमुख मामले हैं जिनमें लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है। चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही इन अब तीनों मामलों में देखना होगा कि चैतन्य बघेल से ईडी जो जवाब जानना चाहती है, जो सबूत जुटाना चाहती है, वो क्या सबूत अब जुटा पाएगी, ये आगे देखना होगा। क्योंकि 14 दिन के रिमांड पर इस समय चैतन्य बघेल हैं और कितना ये जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं, ईडी उनको कितना सच साबित कर पाती है या फिर चैतन्य बघेल को छोड़ दिया जाएगा, वो आने वाले कुछ समय में देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया।